मुन्ना राम सेठ हरबंस लाल की चक्की पर काम करता था। सेठ उसे गांव के अमीर घरों में गेहूं उठाने के लिए भेजता था। मुन्ना गेहूं लेकर आता, चक्की में पीसता, फिर आटा लोगों के घरों तक पहुंचाता। सेठ जी, आज 5 तारीख हो गई है, मेरी तनख्वाह दे दीजिए। काम धाम तो कुछ ठीक से करते नहीं हो, तनख्वाह तुम्हें हमेशा ध्यान रहती है। ये लो। ये क्या सेठ, मात्र 4,000? आपने तो कहा था कि इस महीने से आप मुझे 5,000 देंगे। तुम्हारे काम के हिसाब से 4,000 भी ज्यादा है। अब जाओ यहाँ से, मेरा टाइम मत खराब करो। मुन्ना जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी उससे बोली, सेठ के यहाँ काम करने से बेहतर है कि आप खुद की चक्की खरीद लो और अपना धंधा शुरू करो। सेठ पैसे देने में बहुत कंजूसी करता है। लेकिन मैं चक्की कैसे खरीदूंगा? चक्की खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए। आप मेरा मंगलसूत्र गिरवी रख दीजिए और चक्की खरीद लीजिए। मुन्ना अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर निकल गया। रात में वो चक्की लेकर लौट रहा था। मुन्ना बहुत खुश था क्योंकि चक्की उसे फ्री में मिल गई थी। आज तो मजा ही आ गया, मंगलसूत्र भी नहीं खोना पड़ा और चक्की भी मिल गई। मुन्ना को पेशाब लगी। उसने चक्की सड़क पर रख दी और झाड़ियों में पेशाब करने लगा। कौन है यहाँ पर? मुन्ना टॉर्च जलाता है। मुन्ना ने देखा कि उसकी टांगों के नीचे एक भूतनी लेटी हुई है। मुन्ना इतनी देर से भूतनी पर ही पेशाब कर रहा था। मुन्ना की सांसें रुक गई। वो चक्की उठाकर ऐसा भागा कि सीधे घर पर ही रुका। क्या हुआ? ऐसे भागे क्यों चले आ रहे हो? रास्ते में शायद कोई बुरी हवा मेरे पीछे लग गई थी। खैर वो छोड़ो, और एक खुशी की बात सुनो। दुकान के मालिक ने मुझे फ्री में चक्की दे दी। क्यों? कारण तो मुझे नहीं पता। दुकानदार ने मुझसे कहा कि वो बहुत दयालु आदमी है और गरीब लोगों की मदद करते हैं। पापा, आप चक्की ले आए? अरे बेटी, तुम नानी के घर से वापस कब आ गई? हाँ पापा, अब मैं चक्की चलाने में आपकी मदद करूंगी। रात में जो मुन्ना का परिवार सो रहा था तो अचानक सोनम को चक्की की चलने की आवाज आई। मम्मी पापा जब यहाँ सो रहे हैं तो कमरे में चक्की कौन चला रहा है? सोनम कमरे में देखने जाती है। मम्मी पापा उठो, कोई भूतनी चक्की चला रही है। मुन्ना और उसकी पत्नी जब उठे तो चक्की की आवाज आना बंद हो चुकी थी। मुन्ना कमरे में से जाता है तो देखता है कि चक्की ऐसी ही रखी हुई है। सोनम, लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया होगा। चक्की तो अपनी जगह रखी हुई है। नहीं पापा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भयानक चेहरे वाली एक औरत चक्की में हड्डियां डालकर पीस रही थी। सुनिए जी, एक बार घर की शुद्धि करा लेते हैं। आपको भी भूतनी दिखाई दी थी और सोनम को भी। कल आप पंडित रामनाथ को बुला लाना। अगले दिन पंडित रामनाथ आता है और हवन के लिए आग जलाता है, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। बड़े आश्चर्य की बात है कि आपके घर पर लकड़ियां आग ही नहीं पकड़ रही हैं। लगता है आपके घर किसी जिद्दी आत्मा का प्रवेश हुआ है। आपके घर की शुद्धि नहीं हो पाएगी। फिलहाल आपको सावधान रहना होगा। घर में कुछ भी ऐसा वैसा हो तो मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर पंडित जी मुन्ना के घर से चले जाते हैं। उस रात जब मुन्ना का परिवार सो रहा था तो फिर उन लोगों को फिर चक्की के चलने की आवाज सुनाई देती है। सुनिए पिताजी, मैंने कहा था ना कि कमरे में कोई चक्की चलाता है। अब आप खुद ही अपने कानों से सुन लीजिए। तीनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं। आ जाओ, तुम तीनों को मैं इसी में पीस देती हूँ। भूतनी हवा में उड़ती हुई तीनों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी मुन्ना कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। अंदर से भयानक आवाज आती है, कब तक बचोगे मुझसे? ये मेरी चक्की है। जो भी इसका इस्तेमाल करेगा मैं उसकी बोटियां काटकर इसी में पीस दूंगी। मुन्ना के परिवार को पूरी रात घर के बाहर बैठकर बितानी पड़ी, क्योंकि उन्हें घर के अंदर जाने से डर लग रहा था। जब दिन निकला तो मुन्ना पंडित जी को बुला कर लाया और उसने सारी बात पंडित जी को बताई।
मैंने अच्छे अच्छे भूत प्रेतों को मजा चखाया है। तुम चिंता मत करो, आज रात मैं इसी कमरे में रुकूंगा। पंडित ने कमरा बंद कर लिया और रात में उसी कमरे में रुका जिसमें चक्की रखी हुई थी। करीब आधी रात को कमरे से भयानक आवाजें आना शुरू हो गई। मुन्ना दरवाजा खटखटाता है। पंडित जी, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अंदर? पंडित जी, दरवाजा खोलिए। मुन्ना सारी रात दरवाजा पीटता रहा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। आखिरकार मुन्ना ने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और दरवाजा तोड़ दिया। पंडित का केवल धड़ चक्की के पास पड़ा हुआ था और सिर का कुछ भी पता नहीं चला। पंडित का लड़का राहुल भी मुन्ना के घर पहुंचा। पिताजी, जिसने भी आपको मारा है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल मुन्ना के घर बहुत बड़ा यज्ञ करता है। तब वो चुड़ैल वहाँ प्रकट होती है। कौन है तू? इस चक्की से तेरा क्या लेना देना है? और तूने मेरे पिताजी को क्यों मारा? 25 साल पहले की बात है। मेरे पिता चक्की चलाया करते थे। मैं उस समय बहुत छोटी थी। व्यापारी दीनदयाल, जिसने ये चक्की मुन्ना को दी है, और तेरे पिता पंडित रामनाथ ने मेरी माँ से छेड़खानी की थी। मेरी माँ ने दोनों को थप्पड़ लगा दिया। दीनदयाल और रामनाथ ने थप्पड़ का बदला लेने के लिए मेरे पूरे परिवार को मरवा दिया। आज अगर मैं जिंदा होती तो तेरे ही बराबर होती। मैं अपने पिताजी की तरफ से माफी मांगता हूँ और हम सब गांव वाले व्यापारी दीनदयाल को भी सजा दिलाएंगे, लेकिन तुम इस गांव से चली जाओ। पहले दीनदयाल को भी सजा दो। जब तक दीनदयाल को सजा नहीं मिलेगी मैं गांव से नहीं जाऊंगी। गांव के लोगों को दीनदयाल को फांसी पर चढ़वाना पड़ता है। तब चुड़ैल गांव छोड़कर चली जाती है। चंदन को बहुत प्रयासों के बाद उत्तर पूर्व भारत के राज्य मेघालय में नौकरी मिली थी। चंदन और उसकी पत्नी मेघालय जाने की तैयारी कर रहे थे। चंदन बेटा, घर से इतनी दूर मत जाओ, कोई और नौकरी मिल जाएगी। नहीं माँ, सरकारी नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। मैं ये नौकरी हाथ से नहीं जाने दे सकता। चंदन अपनी पत्नी के साथ मेघालय आ जाता है। उसकी ड्यूटी एक गांव के रेलवे स्टेशन पर थी। गिरजा, आज शाम को खीर बना लेना। मेरा कुछ मीठा खाने को बहुत मन कर रहा है। चंदन जब ड्यूटी पर चला गया तो गिरजा खीर बनाने के लिए दूध लेने निकली। उसने कई दुकानों पर पूछा, लेकिन उसे दूध नहीं मिला। सुनिए भैया, क्या यहाँ कोई डेयरी है? नहीं बहन जी, इस गांव में कोई डेयरी नहीं है। गिरजा अपने पड़ोस वाले घर में गई। बहन जी, हम नए नए इस गांव में आए हैं, क्या आप हमें थोड़ा सा दूध देंगी? नहीं, इस गांव में कोई भी दूध का इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्या इस गांव के लोग किसी विशेष धर्म या संप्रदाय को मानते हैं जिसमें दूध पीना वर्जित है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। गांव में जब भी कोई दूध का इस्तेमाल करता है तो यहाँ एक चुड़ैल आती है जो गांव के लोगों का सिर काट कर ले जाती है। इसलिए भूल कर भी दूध की बात मत करना। मेरा नाम शीला है। दूध के अलावा किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। चंदन जब ड्यूटी से वापस लौटा तो उसने गिरजा से पूछा, तुमने खीर क्यों नहीं बनाई? गिरजा चंदन को सारी बात बताती है। इस गांव के लोग लगता है पागल हैं। मैं कल ही गांव के बाहर से दूध लेकर आऊंगा। अगले दिन चंदन गांव के बाहर से दूध खरीद कर ले आता है। लो, खीर बनाओ। उस रात चंदन और गिरजा अपने कमरे में सो रहे थे। तभी गिरजा के माथे पर एक दूध की बूंद गिरती है। गिरजा की आंख खुली तो उसने देखा कि पंखे पर एक चुड़ैल लटकी हुई है और उसके बालों से दूध टपक रहा है। चंदन हड़बड़ाकर उठ जाता है। क्या हुआ? चंदन जब तक उठा तब तक चुड़ैल गायब हो चुकी थी। मैंने पंखे पर अभी एक चुड़ैल देखी, उसके बालों से दूध टपक रहा था। ये देखिए, मेरे माथे पर दूध की कुछ बूंदें भी हैं। हाँ, आप बेकार ही दूध लेकर आए, कहीं हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। क्या बेकार की बातें कर रही हो? तुम्हें कोई डरावना सपना आया होगा। नहीं, सपना नहीं आया। सपने में क्या असलियत की दूध की बूंदें मेरे ऊपर गिर जाएंगी। उधर पड़ोसी शीला का पति आनंद देर रात ड्यूटी से लौट रहा था। वो शराब पिया हुआ था। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। बड़ी तेज सुसु लग रही है।
आनंद एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सुसु करने लगा। उसका फोन बजता है। हाँ डार्लिंग, बस पहुंचने ही वाला हूँ। आनंद के सिर पर दूध की धार गिरती है। आनंद ने जब ऊपर देखा तो पेड़ पर एक भूतनी बैठी हुई थी जो अपने मुंह से दूध उगल रही थी। क्या हुआ? हेलो हेलो, सुनिए जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या हुआ? सुबह को जब चंदन ऑफिस जा रहा था, उसने देखा कि रास्ते पर एक पेड़ के पास बहुत भीड़ लगी हुई है। शीला अपने पति के धड़ के पास बैठकर रो रही थी। उसके पति का सिर गायब था। चुड़ैल मेरे पति का सिर ले गई। अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार भूखा मरेगा। गांव में जरूर किसी ने दूध का इस्तेमाल किया है। चंदन तेजी से आगे बढ़ जाता है। चंदन मन में सोचता है कि कहीं गांव में ये घटना उसके दूध का इस्तेमाल करने से ना हुई हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंदन को उस दिन दफ्तर में अपनी पत्नी की चिंता होती रही। शाम के वक्त गिरजा किचन में पिछली रात की बची खीर गर्म कर रही थी। तभी किसी ने डोरबेल बजाई। न्यूज़पेपर बिल मैडम। अभी आती हूँ। गिरजा जब थोड़ी देर बाद वापस किचन में लौटी तो उसने देखा कि भूतनी भगोने में गरम गरम खीर लिए हुए खड़ी है। भूतनी गरम गरम खीर गिरजा के मुंह पर फेंक देती है। गिरजा का पूरा चेहरा जल जाता है। ये देखो गांव वालों, खीर। इन्हीं लोगों की वजह से गांव में चुड़ैल आई है। मेरे मना करने के बावजूद इन्होंने दूध का इस्तेमाल किया। ये भीड़ क्यों लगा रखी है? इन सब के लिए तुम और तुम्हारी पत्नी जिम्मेदार है। मान लो हम लोग दूध का इस्तेमाल ना भी करें तो ऐसे कब तक तुम लोग बिना दूध के रह लोगे? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस चुड़ैल को खत्म कर सकें। उस चुड़ैल को मारने का कोई तो तरीका होगा। तरीका है, दिव्य चाकू। दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकना होगा, तभी वो मरेगी। कहाँ है दिव्य चाकू? दिव्य चाकू तो मंदिर में रखा हुआ है, लेकिन चुनौती यह है कि दिव्य चाकू को चुड़ैल के पेट में भोंकेगा कौन? चुड़ैल से सबको डर लगता है। वो लोगों का सिर अपने साथ ले जाती है और धड़ छोड़ जाती है। मैं चुड़ैल के पेट में चाकू भोंकूंगा। मैं आपकी सहायता करूंगी। उस रात चंदन बाहर से ढेर सारा दूध लेकर आया और गिरजा ने दूध के ढेर सारे पकवान बनाए। दूध से बनी मिठाई, खीर, दही वगैरह। रात के 2 बजे चुड़ैल वहाँ पर आती है। तो तुम लोग मानोगे नहीं। चुड़ैल गिरजा की तरफ बढ़ती है। योजना के मुताबिक चंदन ने एक बड़ी और मोटी चादर चुड़ैल के ऊपर फेंक दी। तभी चंदन चुड़ैल के पास आया और उसने चुड़ैल के पेट में दिव्य चाकू भोंक दिया। चुड़ैल के मरते ही गिरजा का जला हुआ चेहरा ठीक हो गया और जिन लोगों को चुड़ैल ने मारा था वे भी जिंदा होकर वापस लौट आए।